डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर पहाड़ों में विराजित है मां बमलेश्वरी का मंदिर। या मां बमलेश्वरी के दो मंदिर हैं। पहला मंदिर ऊंची पहाड़ी पर और दूसरा मंदिर के प्रवेश द्वार से पश्चिम दिशा में स्थित है। पहाड़ वाली मां बमलेश्वरी देवी के गर्भगृह के चारों ओर गुफाएं हैं। अंचल के लोग नीचे मंदिर में स्थापित माता को छोटी बमलाई और पहाड़ा वाली माँ को बड़ी बमलाई कहते हैं। लगभग 1000 से सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ों वाली माँ के दर्शन होते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे भी बना हुआ है। माँ बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की एक बहुत ही रोचक कथा है। आज से 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी, जिसे आज डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहले राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने शिवजी और माँ दुर्गा की उपासना की। उपासना के 1 वर्ष बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मदन सेन रखा गया। माँ दुर्गा और भगवान शिव का उपासक होने के कारण वीरसेन ने यहाँ कामाख्या नगरी में माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। इसके बाद राजा मदन सेन के पुत्र कामसेन ने यहाँ शासन किया। कामसेन के दरबार में नृत्य कला में प्रवीण काम कंदला व अलौकिक संगीतज्ञ और मधुर गायक माधव नल ने थे। दोनों के बीच अथाह प्रेम था। परिस्थितिवश माधव नल को कामाख्या नगरी का त्याग करना पड़ा। माधव नल कामाख्या नगरी से सीधे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कामसेन और विक्रमादित्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा विक्रमादित्य विजयी हुए। युद्ध में कामाख्या नगरी पूरी तरह तबाह हो गई। नगर में सिर्फ डोंगर बचा और माता का मंदिर। युद्ध के बाद विक्रमादित्य ने माधव नल और कामकंदला की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए यह अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधव नल वीरगति को प्राप्त हो गया है। जैसे ही यह समाचार कामकंदला को मिला, उसने एक तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह तालाब आज भी मंदिर के पास पहाड़ी के नीचे स्थित है। कामकंदला की मृत्यु का समाचार पाकर माधव नल ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। राजा विक्रमादित्य को यह समाचार जब मिला तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने माँ बगलामुखी की आराधना शुरू कर दी, लेकिन माता ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य भी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। इसी समय माँ बगलामुखी ने राजा को दर्शन दिए। वरदान मांगने पर राजा ने कामकंदला को और माधव नल का जीवन और माँ बगलामुखी के कामाख्या में ही निवास करने का वर मांगा। तभी माँ बगलामुखी साक्षात रूप में यहाँ है। ऐसा कहा जाता है माँ बगलामुखी की परिवर्तित नाम बमलेश्वरी है। बोलो माँ बगलामुखी की जय। बोलो माँ बमलेश्वरी की जय।